नारद जी ने कहा कि कृष्ण भगवान है, उनके श्रीअंग को तुम्हारी चरण रज का स्पर्श हुआ तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। गोपियां, हमें अपनी परवाह नहीं है, हम कितने भी वर्षों तक नर्क भोग लेंगे, लेकिन प्रियतम को यदि इस रज से सुख होता है तो वह देंगे। उन्होंने ने एक क्षण भी पाप, निंदा, नर्क की चिंता नहीं की। उसी तरह कैकेयी जी ने किसी निंदा का नहीं सोचा केवल इतना कि हमारे प्राणप्रिय श्रीराम की लीला में कोई बाधा न आए। सरकार यदि किसी और को यह कार्य सौंपते तो वह यह करने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि अन्य किसी के हृदय में निष्काम प्रेम ही नहीं है कैकेयी जी जैसा। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते समय अयोध्या में श्री भरत जी के बाण से घायल होकर नीचे आ गिरे, तब उन्होंने भरत जी को सीता जी के रावण द्वारा हरण की बात बताई। कैकेयी को जब सीता हरण की बात पता चली तो तुरंत उसने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। उसकी आंखें लाल हो गई और वह कहने लगी, मेरी पुत्रवधू का अपहरण करने की हिम्मत कैसे हुई रावण की? अभी उससे युद्ध करके उसके प्राण ले लूंगी और अपनी सीता को वापस लेकर आऊंगी। बाद में उसे श्रीराम के लीला कार्य का स्मरण हुआ तो वो शांत हुई। जब भरत श्रीराम को लौटा ले जाने के लिए बहुत आग्रह करते हैं और श्रीराम किसी प्रकार नहीं मानते, तब भगवान श्रीराम का रहस्य जानने वाले मुनि वशिष्ठ श्रीराम के संकेत से भरत को अलग ले जाकर एकांत में समझाते हैं। वशिष्ठ पुत्र, आज मैं तुझे एक गुप्त रहस्य सुना रहा हूं। श्रीराम साक्षात नारायण हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इनसे रावण वध के लिए प्रार्थना की थी, इसी से इन्होंने दशरथ के यहां पुत्र रूप से अवतार लिया है। श्री सीता जी साक्षात योगमाया हैं। श्री लक्ष्मण शेष के अवतार हैं, जो सदा श्रीराम के साथ उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्रीराम को रावण का वध करना है, इससे वे जरूर वन में रहेंगे। तेरी माता का कोई दोष नहीं है। कैकेयी ने जो वरदान मांगे और निष्ठुर वचन कहे थे, सो सब देव का कार्य था, राम काज था। नहीं तो भला कैकेयी कभी ऐसा कह सकती है? अतएव तुम राम को अयोध्या लौटा ले चलने का आग्रह छोड़ दो। रास्ते में भरद्वाज मुनि ने भी भरत से कहा था, भरत, तू माता कैकेयी पर दोषारोपण मत कर। राम का वनवास समस्त देव, दानव और ऋषियों के परम हित और परम सुख का कारण होगा। अब श्री वशिष्ठ जी से स्पष्ट परिचय प्राप्त कर भरत समझ जाते हैं और श्रीराम की चरण पादुका सादर लेकर अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं। इधर कैकेयी जी एकांत में श्रीराम के समीप जाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाती हुई व्याकुल हृदय से हाथ जोड़कर कहती हैं, श्रीराम, तुम्हारे राज्याभिषेक में मैंने विघ्न किया था। उस समय मेरी बुद्धि देवताओं ने बिगाड़ दी थी और मेरा चित्त तुम्हारी माया से मोहित हो गया था। अतएव मेरी इस दुष्टता को तुम क्षमा करो, क्योंकि साधु क्षमाशील हुआ करते हैं। फिर तुम तो साक्षात विष्णु हो, इंद्रियों से अव्यक्त सनातन परमात्मा हो, माया से मनुष्य रूपधारी होकर समस्त विश्व को मोहित कर रहे हो। तुम्ही से प्रेरित होकर लोग साधु साधु कर्म करते हैं। यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अस्वतंत्र है, अपनी इच्छा से भी नहीं कर सकता। जैसे कठपुतलियां नचाने वाले के इच्छानुसार ही नाचती हैं, वैसे ही यह बहुरूपधारिणी नर्तकी माया तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हें देवताओं का कार्य करना था, अतएव तुमने ही ऐसा करने के लिए मुझे प्रेरणा करी। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं। तुम अपनी तत्व ज्ञान रूपी निर्मल तीक्ष्णधार तलवार से मेरी पुत्र वित्तादि विषयों में स्नेह रूपी फांसी काट दो। मैं तुम्हारे शरण हूं। अध्यात्म रामायण। कैकेयी के स्पष्ट और सरल वचन सुनकर भगवान ने हंसते हुए कहा, हे महाभाग्य, तुम जो कुछ कहती हो सत्य कहती हो, इसमें किंचित भी मिथ्या नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी ही प्रेरणा से उस समय तुम्हारे मुख से वैसे वचन निकले थे। इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। तुमने तो मेरा ही काम किया है। अब तुम जाओ और हृदय में सदा मेरा ध्यान करती रहो। तुम्हारा स्नेह पाश सब ओर से टूट जाएगा और मेरी इस भक्ति के कारण तुम शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र सर्वदृष्टि हूं। मेरे न तो कोई द्वेष्य है और न प्रिय। मुझे जो भजता है मैं भी उसी को भजता हूं। परंतु हे माता, जिनकी बुद्धि मेरी माया से मोहित है, वे मुझको तत्व से न जानकर सुख दुख का भोक्ता साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि तुम्हारे हृदय में मेरा यह भवनाशक तत्व ज्ञान हो गया है। अपने घर में रहकर मेरा स्मरण करती रहो। तुम कभी कर्मों से लिप्त नहीं होगी। भगवान के इन वचनों से कैकेयी की स्थिति का पता लगता है। भगवान के कथन का सार यही है कि तुम महाभाग्यवती हो, लोग चाहे तुम्हें अभागिनी मानते रहे। तुम निर्दोष हो, लोग चाहे तुम्हें दोषी समझें। तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मैंने ही करवाया था। जिन लोगों की बुद्धि माया मोहित है, वे ही तुमको मामूली समझते हैं। तुम्हारे हृदय में तो मेरा तत्व ज्ञान है। तुम धन्य हो। भगवान श्रीराम के इन वचनों को सुनकर
कैकेयी आनंद और आश्चर्यपूर्ण हृदय से हजारों बार साष्टांग प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानंद भरत के साथ अयोध्या लौट गईं।